आ गया। देखो ये अभी एकदम उधर हटा दो और सब इधर देखो। एक्सरसाइज कर दे रहे हैं सारा का सॉल्यूशन, ठीक है, डेली बाय डेली। तो आज क्वेश्चन यही है कि हमें चेंज करना है, किससे, रेडियन से चेंज करना है हमको डिग्री मेजर में। तो रेडियन से डिग्री मेजर में है ना, फाइंड द रेडियन मेजर, सॉरी रेडियन में चेंज करना है। कहाँ से चेंज करना है, डिग्री से। अगर बताओ डायरेक्टली कह देंगे कि मिनट से आ जाओ रेडियन में, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमें पहले करना पड़ता है कि जितना भी मिनट है या सेकेंड है सबको पहले डिग्री में बदल दो और लास्ट में करना डिग्री से चेंज कर सकते हैं रेडियन में। तो अगर मान लो पहला क्वेश्चन ये आ जाए 25 डिग्री, तो बताओ 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई रेडियन। तो 1 डिग्री को कितना लिख देंगे, पाई बटा 180। तो इसलिए अगर हमें 25 डिग्री चाहिए था तो 25 डिग्री इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो पाई बाई 180 और इंटू 25 कटेगा तो काट सकते हैं, जैसे 36 से ये कटेगा और 5 से ये कटेगा, तो कितना आ गया 5 पाई बाई 36 रेडियन, इतना आंसर हो जाएगा। डिग्री नहीं रेडियन। ये किसके लिए है, एक का आंसर है फर्स्ट का। तो इस तरह से अगर मान लो कि माइनस है, माइनस को पहले भूल जाओ कि माइनस भी होता है, लास्ट में क्या करना माइनस को लगा देना। लेकिन अगर माइनस छोड़ करके अगर हम चले, माइनस को हटा करके, तो कितना आ जाएगा 47 डिग्री और 30 मिनट। तो हम 47 डिग्री को छोड़ देंगे और मिनट को चेंज कर देंगे। तो बताओ 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो हमें डिग्री में चेंज करना है तो 60 को नीचे लाएंगे तो 1/60 आ जाएगा डिग्री, किसके बराबर, तो 1 मिनट के बराबर। और हमें कितना मिनट को चेंज करना है, 30 मिनट को। तो जब हम 30 से गुना इधर करेंगे तो हमें 30 से गुना इधर करना पड़ेगा, और जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 डिग्री, ठीक है। और जब टोटल देखेंगे तो आ गया 47 दूना 94, 94 प्लस 1 कितना हो जाएगा 95/2 डिग्री आ गया है टोटल। तो हमें अगर कहेंगे कि इतना आ गया टोटल डिग्री और माइनस था बाहर में, तो माइनस अभी तक हम बाहर में लगाते चलेंगे। अभी बताओ 1 डिग्री को पाई बटा 180 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, माइनस छोड़ दो और 1 डिग्री को पाई बटा 180, तो यहाँ पर होगा पाई बटा 180 गुना। अब बताओ जब 25 डिग्री था तो 25 से गुना किए, तो जब 95/2 है तो गुना कितना से करेंगे 95/2 से। अब देखो काट सकते हो, यहाँ काट सकते हो 19 गुने 5 और ये काट सकते हो 36 से। तो आंसर आएगा -19 पाई बटा 72। अगर चाहते तो हम पाई का भी वैल्यू ले सकते हो, कितना 22/7 या तो फिर 3.14, और इस तरह से आगे सॉल्यूशन कर सकते हो। नहीं माना है इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉल्यूशन किसका हो गया 2 का। थर्ड का अगर सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे तो बताओ 1 डिग्री कितने के बराबर, पाई बटा 180, और यहाँ पर है कितना डिग्री 240 डिग्री। तो पाई बटा 180 छोड़ देंगे और गुना में लिखेंगे 240, मल्टीप्लाई किए थे तो 18 से काटो 6 से, 6 3 जार 6 4 जार, अब नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा 4 पाई/3, ठीक है। तो ये आंसर हो गया कितने का 3 का। 4 जब चलोगे तो 4 में आ जाएगा 520, तो 1 डिग्री पाई/180। जब हमें 520 चाहिए तो यानी 500/180 मल्टीप्लाई बाई 520, क्या काट सकते हो, और यहाँ से काट दो 9 और यहाँ से काट दो 26, तो आ जाएगा 26/पाई, और इतना में 9 आंसर। तो जितने भी अभी चेंज किए हैं ये हुआ था डिग्री से लेकर के रेडियन में, ठीक है। तो ये था किसका, डिग्री से रेडियन। एक बार और देख लोगे ना, तो हम कह रहे हैं कि बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन एक बार और कम से कम देखोगे तो बनाने का तरीका मिल जाएगा। फिर अगर बुक उठाओ, RS अग्रवाल उठा लो, RD शर्मा उठाओ, कुछ भी उठाओगे सब में तुम्हारा प्रॉब्लम बनना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम एक तो बता रहे NCERT का सॉल्यूशन, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है। आगे अगर बढ़ो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है
कहता है फाइंड द डिग्री मेजर। अब हमें रेडियन नहीं बनाने हैं, डिग्री बनाने हैं। किससे? तो क्रॉसपॉन्डिंग रेडियन से। रेडियन दिया है, डिग्री में चेंज करो, ये बात कह रहा है। देखो सबसे पहले समझते हैं कि यह है रेडियन। तो रेडियन है तो उल्टा लिखना, जो भी अगर निकालना है जिससे दूसरे में, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट किस में चाहिए? डिग्री में। तो बराबर में होना चाहिए डिग्री। तो बताओ पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हम लोग बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 180। तो हमें एक रेडियन का निकालो। कितने का? एक रेडियन। तो कह सकते हो क्या? 180 बटा पाई हो जाता, ठीक है। और हमें कितना रेडियन को चाहिए था? 11/16। तो अगर हम 11/16 इधर मल्टीप्लाई करते तो 180 बाई पाई, और पाई को लिख सकते हो 22/7। क्या लिखोगे? 22/7। और बताओ एक था 180 बटा पाई, तो ये कितना होगा? तो 11/11/16 इज इक्वल टू 180 बाई पाई तो ही रहेगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/16। एक बात और समझो, यहाँ से 180 हम रहने दिए, 22 रहने दिए, ये वाला 7 जाएगा ऊपर में, और 11 बाई कितना हो जाएगा? 16। क्या ये कटेगा 11 से? तो ये देखो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कटेगा कितना से? 90 से कटेगा। अब 16 से भी काट सकते हो। ये 45, और ये होगा कितना से? 8 से। क्या अभी भी कटेगा? अब कोई चांस नहीं है। तो हमें अब आ जाएगा आगे में कितना आ रहा है, तो ध्यान देना, ये आ रहा है 45 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 8। मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? ये सब किस में आ रहा है? सब के सब डिग्री में आ रहा है। क्यों? तो ये साइड में था डिग्री, तो डिग्री डिग्री सब डिग्री में रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ 5 7 35, बचा कितना? 3 7 4 28, और 3 कितना? 31/8। इतना डिग्री आया है। क्या कभी पॉइंट में डिग्री लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो जब पॉइंट में आ जाएगा उसको कन्वर्ट करके मिनट और सेकंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर इसको करेंगे तो पहले डिवाइड करो, बताओ डिवाइड करके कितने से आएगा? तो 8 3 24 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? बोलो, यहीं पर करते हैं ऐसे, 8 3 24। तो बचा कितना? 7 और 5 आया है। तो 7 और 5 कितना हो गया? 75, और 9 से अगर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 72। तो बचा कितना? 3, यानी बच गया मेरे पास 3/8। तो इतना प्लस 3/8 लिख सकते थे। ये हो गया डिग्री में। ये किस में हो गया? डिग्री में। और ये वाला भी है डिग्री में। अब ये डिग्री में था, अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इसे तो हम रख देंगे 39 डिग्री, लेकिन 3/8 डिग्री से किस में चेंज करना पड़ेगा? मिनट में। और मिनट में चेंज करने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। अब काट सकते हो, 2 से काटोगे 2 4 जार, और ये काटोगे 15 से। कोई दिक्कत? तो ये कितना आ गया? 39 डिग्री तो रहा, लेकिन अब बन गया 45/2 मिनट। कितना मिल गया? 45/2 मिनट। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे, तो 39 डिग्री रहा, जब 2 से डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22। और बचा कितना है बीबी? 1/2। कोई दिक्कत? और जब 1/2 बचा है, और ये क्या बचा होगा? मिनट में। अब इसको और ट्रांसफ़र करेंगे, सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 39 डिग्री 22 मिनट, और 1/2, और मल्टीप्लाई 60 से करोगे तो ये आ जाएगा 30। तो 30 में क्या आ जाएगा? सेकेंड में। तो अब लिख सकते हो 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर आएगा। देखो वो आसान क्या क्यों था? डिग्री से मिनट, डिग्री से रेडियन में चेंज करना आसान इसलिए था कि सब दिया हुआ था डायरेक्टली एक फार्मूला, लेकिन इसमें जब तक पॉइंट में आ रहा है तब तक उसको कन्वर्ट करते चलेंगे लास्ट तक, ठीक है। और लास्ट में हमारा कौन सा आता है? तो डिग्री मिनट सेकेंड, इसलिए हमको सेकेंड तक जाना पड़ता, ठीक ना। इसलिए हमको ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था कितने का? ये क्वेश्चन था फर्स्ट का। अब चलते हैं 4, ठीक है। कोई एक और बना देते हैं, इससे बन जाएगा।
अगर हम मान लो इसमें चले सेकेंड के लिए और सेकेंड में कितना है -4, क्या हम लोग को माइनस लेकर के चलना चाहिए? नहीं ना, माइनस का क्या करेंगे, बाहर में छोड़ देंगे और लास्ट में लगा देंगे माइनस। अब समझो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर कितना 180 बटा पाई, और चाहिए कितना था 4 को, तो 180 बाई इसको लिख सकते हो 22 बाई 7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर में और मल्टीप्लाई 4 रहता, ठीक है। अब काट सकते हो, ये आ जाएगा 11, आई आ जाएगा 2। बताओ 18 गुने 7 करो कितना होता है, 18 गुने 7 हाँ 126, ठीक है। 126 और 126 तो आ गया, और मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, तो 26 दूनी 52 और 100 तो 200, 252 और पर 1 0 और बटा कितना आ गया 11। कोई दिक्कत, इतना आ गया। अब इसके बाद चलते हैं, तो पहले 11 से क्या करो डिवाइड करो, तो 11 2 जार 22, बचा कितना होगा 3 और 2 32, तो बताओ 11 2 जार 22, बचा कितना है 100, तो कितना से लगाएंगे 9 से, तो 99। अब कितना बचेगा 1, और 1 बचेगा तो लिख सकते हैं +1/11 डिग्री। कोई दिक्कत, इतना आ गया। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। और जब 60 से करोगे तो 229 डिग्री रहा, 1/11 गुना 60 मिनट बन गया। क्या बन गया ये मिनट। अब सोचो ये हमारा रह गया 229 डिग्री, अब प्लस 11 से भाग देंगे 5 बार में लग जाएगा, 11 × 5 = 55, तो 5 मिनट तो आ जाएगा, लेकिन 5/11 मिनट बच जाएगा ना। अब कितना से गुना करेंगे फिर से 60 से, तो अब बताओ 229 डिग्री 5 मिनट और +5/11 × 60। अब बताओ कितना बचा 229 5 मिनट 6 × 300 और बटा 11 सेकेंड। अब डिवाइड करो 229 डिग्री 5 मिनट 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22, बचा कितना 88, इतना सेकेंड कर देंगे आंसर, ठीक है। और आंसर नहीं हुआ, अब माइनस था ना, तो क्या लगा दो आगे में -229 डिग्री 5 मिनट और 28 सेकेंड, यही हो गया इसका आंसर, ठीक ना। और ये किसका हो गया आंसर 2 का। अगर चलते हो 3 पर, ठीक ना, ये किस पर चलते हैं 3 पर, तो 3 बन जाएगा सेम टू सेम किसके जैसा है, तो अगर चलते हो तो सेम टू सेम फर्स्ट वाले के जैसा है। यार आसान इसलिए पड़ेगा कि इसमें देखो पाई कहीं कटा नहीं था, पाई के वैल्यू लेना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई कट जाएगा, और जैसे ही पाई कट जाएगा तो आसान हो जाएगा। कैसे, एगो देखो दिखा देते हैं। कितना दिया है बताना, कितना दिया है थर्ड का है 5π/3। बता पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री 180, तो 1 बराबर 180/π, कितना से मल्टीप्लाई करोगे 5π/3, तो यहाँ पर होगा 180/π और 5π/3। देखो ये कट जाएगा और ये कटेगा 60 से, तो बताओ कितना डिग्री हो गया 300 डिग्री आंसर। इसी प्रकार से अगर तुम 4 में चलते हो 7π/6, तो ये भी आसान कैसे हो गया, तो बताओ 1 मतलब कितना 180/π, कितना लेना था 7π/6, तो आ जाएगा 180/π मल्टीप्लाई 7π/6, काट दो और ये काटोगे 30 से, तो बताओ 7 3 210, इतना डिग्री आंसर। तो जिसमें अगर पाई लग जाता है ना वो आसान हो जाता है, लेकिन जिसमें पाई नहीं लगता है वो थोड़ा सा मुश्किल में आता है। फिर से लगता है अपडेट हुआ है, ठीक है। ये कोई दिक्कत है तो इसको लेके सकते हो स्क्रीनशॉट या तो, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये ऐसा वाला क्वेश्चन खत्म, अब न्यूमेरिकल आता है।
देखो क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन करता है? 360। ठीक है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन, कितना वो रेडियन में बना लेगा, ये बताओ। तो सबसे पहले बताओ, 60 सेकेंड में हम कह सकते हैं कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, कितना रेवोल्यूशन ही बनाया है? 360 रेवोल्यूशन। बोलो हो सकता है? जब 360 रेवोल्यूशन है, हमें 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 360/60 रेवोल्यूशन। कोई दिक्कत? अब इसको काट सकते हो ना 6 बार में, तो आ जाएगा 6 रेवोल्यूशन। अब बताओ, 1 रेवोल्यूशन जब वो घूम जाता तो कितना डिग्री बनाता? 360 डिग्री। 360 डिग्री को कितना रेडियन बोलते हैं? 2 रेडियन। तो बताओ 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई, कैसे? पाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री को पाई कह सकते हो, तो 360 चाहिए था, 2 से गुना कर देंगे, तो 360 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? 2 पाई। तो 1 रेवोल्यूशन में कितना रेडियन बनाएगा? 2 रेडियन। और टोटल कितना रेवोल्यूशन है? 6 रेवोल्यूशन। तो हो जाएगा 6 गुना 2 पाई, तो टोटल आंसर कितना? 12 पाई रेडियन आंसर। तो इतना रेवोल्यूशन वो क्या कर लेगा? बना लेगा। कितने बार में? 1 सेकेंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सबटेंडेड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। और कुछ नहीं है, बस इतना ही लिखा है, लेकिन होना चाहिए था कुछ। चेक कर लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 3 ना? देखो ये छूट गया है। सबटेंड मतलब सर्किल के बाद ये वाला पॉइंट क्या हो गया है? छूट गया। इसको लेके चलते हैं। ये पॉइंट छूट गया था। ठीक है, देखो कहता फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। बताओ क्या चाहिए हमको? थीटा। तो थीटा चाहिए डिग्री में, लेकिन हम बनाते हैं अभी रेडियन में। कैसे बनाते हैं? रेडियन में। तो थीटा बराबर एल बाई क्या पढ़े हैं? आर। बताओ एल कितना है? 22 सेंटीमीटर। और आर कितना है हुआ? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया तो ये किस में आ जाएगा? 22/100 रेडियन में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हमें क्या चाहिए था? डिग्री मेजर। डिग्री मेजर तो बताओ 1 रेडियन में कितना? 180/पाई होता है, और इतना रेडियन को चेंज करना है, तो 22/100 बराबर 100। इतना रेडियन को, पाई को लिख सकते हो 22/7, 7 ऊपर, और यहाँ से आएगा 22/100। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा? 18 × 7, तो बताओ कितना? 126 और बाई 10। कोई दिक्कत है? तो इसको क्या लिख सकते हो? 12 डिग्री 6/10 डिग्री अभी बचा है। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से, तो 12 डिग्री। ठीक ना? और कितना हो जाएगा? प्लस 6/10 और गुने 60, और ये कट गया, इतना आ जाएगा मिनट, यानी आ गया 12 डिग्री 36 मिनट, और यही इसका होगा आंसर। ठीक है, ये कब होगा? जब कहा कि आपको एक सर्कल के द्वारा, एक सर्कल के सेंटर पर हमें एंगल बताना है, जब इसका आर्क का लेंथ 22 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिग्री में कितना होगा ये चाहिए। कोई दिक्कत? चल रहा है ना? आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 है, तो बताओ रेडियस कितना मिल जाएगा? 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ
यानी कितना है, तो बताओ ऐसे कि एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, इसमें कह रहा है कि एक हो गया रेडियस 20 सेंटीमीटर का, और बताओ कॉर्ड कितने का बोल रहा है, कॉर्ड भी है 20 सेंटीमीटर का। जब इसको डिवाइड कर देंगे ना तो ये बन जाए कितना, 10 का। कोई दिक्कत? खैर इसको से बात अभी नहीं करते, इतना मानते हैं 10 होगा। तो पूछ रहा था फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, इसका लेंथ बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले बताना करते कैसे हैं, तो हमें इसके लेंथ के लिए थीटा बराबर L/R चाहिए, तो हमें L निकल जाएगा R इंटू थीटा से। लेकिन बताओ क्या तुम्हें थीटा पता है सेंटर पर कितना बनाया, क्या ई वाला पता है कितना डिग्री बनाया, नहीं ना। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर कि पहले ये वाला एंगल बनाएंगे छोटा वाला, ठीक है। छोटा वाला अगर डिग्री में माने, डिग्री में, तो tan थीटा अगर tan नहीं साइन लगाते हो तो बताओ सामने वाला परपेंडिकुलर 10 और ये हाइपोटेनस कितना 20, कट गया तो आ गया 1/2। साइन थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 बताओ, 30 डिग्री का होता है। अब रेडियन में इसको चेंज करके बताओ कितना होगा, तो 30 डिग्री को हम रेडियन में कहते हैं π/6। कितना बोलते हैं, π/6। तो बताओ ये π/6 ये छोटा वाला ना हुआ, लेकिन ये टोटल लेंथ के लिए हमें टोटल एंगल चाहिए, और टोटल एंगल ये वाला चाहिए, तो 30 और 30 60। तो हम कह देंगे कि टोटल जो हमारा एंगल होना चाहिए 2 × π/6 दैट इज π/3 होना चाहिए। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कि आर्क कितना होगा, तो आर्क यहाँ पर होगा R इंटू थीटा। R हमें रेडियस पता है 20 और थीटा पता है π/3, तो कितना हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर आंसर। और नहीं तो तुम यहाँ पर वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 22/7 से, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि पहले क्या करना था, थीटा निकालना पड़ता, और ये थीटा निकला छोटा, फिर हमें क्या करना पड़ता, पूरा निकालते, और उसको हम लोग करने के बाद थीटा बराबर L/R पर जाते। और हमें लगता है कि तुमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया ही नहीं था, भेज तो दिए थे क्वेश्चन लेकिन बनाया नहीं था, ठीक ना। क्या गलती बोल रहे हैं तो बता दो। नहीं सर, हमें लगता है कि डेली फिजिक्स और इसका अगर वीडियो यहाँ पर बना दे आधा घंटे का, तो दोनों काम हो सकता है ना। चलो खैर यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसके पास कि 2 सर्कल हैं, क्या 2 सर्कल है सेम लेंथ, सबटेन आर्क का दोनों का सेम है। सपोज एक इतना सर्कल लिए और एक सर्कल ये ले लिए, ठीक, दोनों का लेंथ लेना है सेम। सपोज हमने ये मान लिया 60 डिग्री और लेंथ कितना मान लेंगे इसका L, और इसी प्रकार से मान लेंगे 75 डिग्री और लेंथ कितना ले लेना है L। कैसे? इनटू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ। आर्क क्या होगा, सेम लेंथ का होगा। एंगल एक 60 डिग्री तो दूसरा 25 डिग्री। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। रेडियाई का मतलब रेडियस का रेशियो चाहिए। तो बताओ थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। R निकालना चाहते हैं तो R बराबर कितना मिलेगा, L/थीटा। बोलो कोई दिक्कत? तो अगर सोचो कि हम R1 बटा R2 निकालना है तो हमें इसमें 1 लगाएं, तो L1/θ1 और बटा क्या होगा L2/θ2। बता दोनों में लेंथ ऑफ R क्या है, सेम, और सेम है तो इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और θ2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर में जाएगा, और ऊपर जाएगा तो θ2/θ1 निकालना है। और ये बता θ1 और θ2 रेडियन में होगा कि डिग्री में, बोलो रेडियन में होना चाहिए। अब रेडियन में होगा तो बताओ 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, ठीक है। और 25 को कितना बोलोगे बताओ, तो बताओ π/180 और गुना कितना से करोगे 75 से। बताओ 15 से काट दो, 15 5 जार और 15 गुना 2 है, कितना काटेंगे 15/5/12। अब इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना
5/12 पाई। तो देखो इसके जगह पर θ2 मतलब वो वाला, और वो कितना आया है 5π/12, और यहाँ पर आ गया है π/3। तो देखो क्या लिख सकते हो 5π/12 इंटू नीचे वाला ऊपर और ये पाई नीचे, पाई से पाई कटेगा, 4 से कटेगा, तो आया कितना 5/4। इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्या हमें ज़रूरत था रेडियन को चेंज करना डिग्री से? ज़रूरत नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमको तो रेशियो में लेना था, और रेशियो में लेते तो दोनों में क्या होता π/180 से सिंपल गुना, और वो दोनों क्या हो जाता कट जाता, और कट जाता तो डायरेक्टली हमारा आ जाता 75/60। तो 15 × 5 और 15 × 60, जब 15 से काट देते तो 15/5/4 आ जाता। कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है 5/4। अब बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 7। क्या है? फाइंड द एंगल इन रेडियन through which pendulum swing its length 75 cm and the tip describe the arc of the length। बात समझना। कहा कि एक तुम्हारे पास पेंडुलम है, ठीक है? पेंडुलम बताओ क्या होगा, ऐसे ही ना चलेगा, हाँ? और ये पेंडुलम की लंबाई कितना बोला 75 सेंटीमीटर। बताइए पेंडुलम का लेंथ किसके बराबर होना चाहिए? तो हम कह सकते हो कि किसके बराबर, रेडियस के बराबर। अब कहा कि जब आर्क का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये क्या दे दिया, एल दे दिया, तो तुमसे पूछा क्या कि एंगल बताना है किस में, रेडियन में। तब तुम बताओ थीटा बराबर L/R जो जानते हैं, ये रेडियन में तो ही होता ही है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट की वैल्यू रखें और आंसर आ जाएगा। तो लेंथ हमारा एक बार लेना है, फर्स्ट में 10 और रेडियस कितना होगा 75। काट सकते हो 2 5 जार और 15 से, बताओ कितना आ जाएगा। तो 2/15 रेडियन। कोई दिक्कत? आंसर। सेकेंड में अगर चलते हो तो बताओ थीटा बराबर L/R। एल कितना लेना है 15, और आर कितना रेडियस 75। काट दो 5, 1/5 रेडियन। थर्ड अगर बनाते तो थीटा बराबर L/R, एल हो जाता 21 और रेडियस कितना हो जाता 75। काट सकते हो क्या 3 से, 7 3 जा 25, तो आंसर हो जाता 7/25 रेडियन। और इस सब के सब क्या हैं, आंसर है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इस तरह से हम इसको आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? देखो कल जो बताएंगे 3.2 का सॉल्यूशन करवा देंगे, और सॉल्यूशन के साथ थ्योरी भी चलते रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब इस तरह से करते चलेंगे तो हमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 3 महीने में अगर देखेंगे तो 3 महीने के आसपास में पूरा ख़त्म हो जाएगा, लगातार अगर देखेंगे तो। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? खो गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसे अल्टरनेट में भी डाल रहे हैं फिजिक्स, यानी आज का अल्टरनेट में मैथ जा रहा है, तो फिर फिजिक्स कल का अल्टरनेट में जा रहा है। ठीक है?